हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंसेस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द टेंसेस, तो ये सब कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले टेंसेस क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अपना पहला जो हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले टेंसेस होते क्या है। टेंस अगर मैं हिंदी में कहूँ तो टेंसेस का मीनिंग होता है काल। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय, यानी टेंसेस जो है वो हमें टाइम बताता है। ठीक है, टेंसेस जो है वो हमें टाइम बताता है। दूसरी बात है कि जो टेंसेस हैं उसके कितने टाइप्स हैं। तो हमारे टेंसेस जो है वो 3 टाइप्स के टेंसेस हैं। तो 3 टाइप्स के टेंसेस वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो टेंस है वो है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। सेकंड जो हमारे पास टेंस है वो है पास्ट टेंस। सेकंड कौन सा है, पास्ट टेंस है। थर्ड टेंस है फ्यूचर टेंस। थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो ये आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें एक प्रेजेंट की कॉलम बनी हुई है, एक पास्ट की कॉलम बनी है और ये वाली जो फ्यूचर की कॉलम बनी हुई है। तो ये एक चार्ट है, टेंस का एक चार्ट है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पहले आपको कौन सा टेंस पढ़ना है, देन नेक्स्ट कौन सा है, फिर उसके बाद एक एक करके ये सारे टेंस जो है हम अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को अगर देखें तो प्रेजेंट टेंस के ही अपने 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं। पास्ट टेंस अगर हम देखेंगे तो पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस सबसे पहले इसका प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ। हिंदी में जब आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हो तो वहां पर प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट हिंदी में जिसे हम पढ़ते हैं भूतकाल, हिंदी में भूतकाल। फ्यूचर को हम हिंदी में पढ़ते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट में होने वाला काम। कोई भी काम जो प्रेजेंट में हो, वर्तमान काल में हो, वो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये है प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स। नेक्स्ट जो है आपका है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टाइप्स हैं इसके पास्ट टेंस के। देन अगेन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स हैं। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हमने इस चार्ट में क्या देखा है, इस चार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स हैं और जो फ्यूचर टेंस है इसके भी 4 टाइप्स हैं। अब ये जो इनके टाइप्स हैं इन्हीं को हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। As we have already discussed, there are 4 types of present tense, that is present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Okay? तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो क्या क्या रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉलो होते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट मीन्स कोई भी काम आपका प्रेजेंट में हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट में होने वाला काम। ठीक है, इसका फर्स्ट रूल है यूज ऑफ एस
विद ही शी इट। मीन्स आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस और ईएस का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करना है व्हेन यू आर यूजिंग ही शी इट इन योर सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस में ही शी इट का यूज करते हैं या किसी के नेम का यूज करते हैं तो आपको उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और के साथ एस ई एस का यूज करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा रोहन गोज टू स्कूल। रोहन स्कूल जाता है, तो रोहन नेम है, ठीक है, थर्ड पर्सन है। ही शी इट भी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ आपको V1 के साथ एस या ईएस यूज करना है। तो रोहन यहाँ पे थर्ड पर्सन है, मैंने कहा रोहन गोज टू स्कूल। रोहन इज द थर्ड पर्सन फॉर मी, मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। मैंने बोला कि रोहन गोज टू स्कूल, रोहन स्कूल जाता है। तो मैं ये किसी से कह रही हूँ, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, मैं बोल रही हूँ मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जो सुन रहा है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो थर्ड पर्सन है। तो रोहन यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हमें एस ई एस यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो रोहन गोज, गो के साथ हमने क्या यूज किया, गो के साथ हमने यूज किया ईएस, ठीक है। रोहन गोज टू स्कूल, रोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है जिसमें आपको ही शी इट या किसी नेम के साथ आपको एस ई एस यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। दैट इज द रूल नंबर 1। सेकेंड इज यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हेन देयर इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तब वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं किया जा सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई इसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ ही कहते हैं, क्योंकि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी या आपके स्पेस से रिलेटेड कोई भी थिंग है तो वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। सन जो है वो हमेशा पूरब से ही निकलता है, ठीक है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन। अगर सेंटेंस में कोई हैबिट शो हो रही है, मीन्स आपकी कोई आदत आ रही है, किसी भी चीज की हैबिट शो हो रही है, तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही फॉलो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर आई वेक अप एट 6 AM डेली। मतलब मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ, ये मेरी आदत है, ये मेरी हैबिट है कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ। तो डेली यहाँ पर जो शो कर रहा है वो आपकी हैबिट बता रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई वेकअप, आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यानी मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो फर्स्ट पर्सन के साथ मुझे एस ई एस का यूज नहीं करना है। आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई वेकअप एट 6 AM डेली। डेली यहाँ पर हैबिट बता रहा है, तो हैबिचुअल एक्शन है, तो ये आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है आपका एक और एग्जाम्पल, रोहन नेवर कम्स लेट टू ऑफिस। रोहन कभी भी ऑफिस के लिए लेट नहीं होता, ठीक है। रोहन नेवर कम्स लेट टू ऑफिस। अब नेवर यहाँ पे हैबिट शो कर रहा है कि उसकी आदत है कि वो ऑफिस के लिए कभी देर नहीं करता। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं, जैसे डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग, ऑलवेज। ऑलवेज का एक एक्सेप्शनल केस है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या एक्सेप्शनल केस है इसका। रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन। तो ये कुछ हैबिचुअल एक्शन है जो पॉजिटिव है। कुछ नेगेटिव एक्शंस भी हैं जो
हैप्चुअल एक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्केर्सली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नेवर। तो दीज आर द हैप्चुअल एक्शन इन नेगेटिव। हैप्चुअल एक्शन में एक एक्सेप्शन है, ऑलवेज। ऑलवेज का क्या एक्सेप्शन है कि ऑलवेज को हैप्चुअल एक्शन कैसे यूज करना है, किस तरह से इसको हम हैप्चुअल एक्शन मानेंगे। सबसे पहले हैबिट जो होती है, हैबिट जो है वो दो तरह की होती है। एक हैबिट होती है गुड हैबिट और एक हैबिट होती है बैड। तो जो गुड हैबिट है, जो गुड हैबिट है उसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, उसे हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। और जो बैड हैबिट है उसे हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। तो ऑलवेज का यूज अगर गुड हैबिट है, सेंटेंस में अगर गुड हैबिट है तो यानी कि वो सेंटेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां पर आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज करना है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का जो रूल है SES वाला, वो आपको यूज करना है। बट अगर हैबिट बैड है, यानी सेंटेंस में कोई भी हैबिट नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो वहां पर क्या यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल फॉलो करने हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के रूल फॉलो करने हैं ऑलवेज के केस में। ये एक एक्सेप्शन है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल क्या है कि इज, एम। अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं कवर किया है, बस इसको थोड़ा सा ही मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस को, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि ऑलवेज का अगर एक्सेप्शन पढ़ना है तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी जैसा सब्जेक्ट है, अगर ही है तो ही के साथ तो इज जाएगा, आई है तो आई के साथ एम जाएगा, अगर सब्जेक्ट दे है, सब्जेक्ट जो प्लूरल है अगर, तो उसके साथ आर जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा और आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम ये यूज करते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं ING। ये है रूल किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो मैंने बोला कि अगर हैबिट बैड है, अगर आपके सेंटेंस में हैबिट बैड है तो उस केस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे लिख रही हूं, शी ऑलवेज मेक्स a noise in the classroom। ठीक है, तो यहां पर she always makes a noise in the classroom, ये क्या है, बैड हैबिट है। क्या है, क्लास में नॉइज हो रहा है, यानी कि क्लास में शोर कर रही है। ठीक है, तो she always makes a noise in the classroom, तो यहाँ पर जो हैबिट है वो कैसी है, बैड हैबिट है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है शी ऑलवेज, तो यानी कि ये जो सेंटेंस मैंने राइट किया है ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलवेज के केस में अगर बैड हैबिट है तो बैड हैबिट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट होगा, करेक्ट इसका जो होगा वो होगा शी के साथ, शी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम शी के साथ क्या यूज करेंगे, इज। शी इज ऑलवेज मेकिंग, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि V1 के साथ आपको ING यूज करना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल है। ठीक है, तो शी इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये जो सेकंड मैंने लिखा है ये करेक्ट है। ऊपर वाला जो सेंटेंस मैंने राइट किया है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो हैबिट शो हो रही है वो नेगेटिव है, बैड हैबिट है, और बैड हैबिट होगी तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल है इज, एम, आर प्लस वी की
वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है, और जो नीचे है शी इज ऑलवेज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, ये होगा आपका करेक्ट। तो ये हो गया हैप्चुअल एक्शन। ऑलवेज का एक्सेप्शनल जो केस था ये हमने भी कवर कर लिया है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव रहता है, इट रिमेन्स पॉजिटिव। जो सेंटेंस है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस में जो आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे नॉट का यूज होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आपका क्वेश्चंस के लिए होता है, किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लूं एफर्मेटिव सेंटेंस की, मैंने लिखा आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आई रीड अ बुक ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसमें ही शी इट का यूज करूं, ही का यूज करूं तो ही रीड्स, क्योंकि ही के साथ आपको ही शी इट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज करना है। तो ही रीड्स अ बुक, ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इट रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, मीन्स यहाँ पर हमेशा नेवर, नॉट, इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट रीड अ बुक, ठीक है, आई डू नॉट रीड अ बुक। अगर मैं ही शीट को यूज करूं तो ही के साथ हमने एस और ईएस यूज करना है, तो डू फर्स्ट फॉर्म है तो एस ईएस यूज करेंगे तो ये बन जाएगा डज ही डज नॉट रीड अ बुक, ठीक है। तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस जहां पर नॉट का यूज हो रहा है, ठीक है। ही शीट के साथ डज लगाना है, क्योंकि डू के साथ क्या लगा है, ओ लगा है, और ओ के साथ जब हम वो सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं तो ओ के साथ हम ईएस ही यूज करते हैं। अगर लास्ट में ओ होता है किसी भी वर्ड के साथ तो उसके साथ ईएस आता है लास्ट में। तो ही डजंट रीड अ बुक मीन्स यहां पर क्लियर है कि डू और डज के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का केस क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के लिए यूज होता है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी क्वेश्चन में, देन उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। डू आई रीड अ बुक, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं ही शीट का यूज करूं तो इसमें डज पहले आएगा, डज ही। अब यहाँ पर रीड के साथ एस ई एस का यूज नहीं होगा, रीड के साथ एस ई एस यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम डज के साथ हमने ई एस यूज कर लिया है, ठीक है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही ई एस का यूज कर लिया है। तो डज ही यहाँ पर जो आपकी मेन, क्योंकि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आपको यहाँ पर एस ई एस का यूज नहीं करना है क्योंकि ई एस का यूज हमने ऑलरेडी कर लिया है क्वेश्चन में। तो डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस।